साल 1990 का वो समय, जब सारा हिंदुस्तान राम जन्मभूमि की धुन में डूबा हुआ था। गुजरात के पावन सोमनाथ मंदिर से 25 सितंबर को एक यादगार रथ यात्रा की शुरुआत हुई। भाजपा के प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी की कमान में ये रथ राम मंदिर के वादे को लेकर करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर चला। हर तरफ गूंज रही थीं आवाजें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मगर ये सफर अयोध्या पहुंचने से पहले ही थम गया। बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के हुक्म पर आडवाणी जी को हिरासत में ले लिया गया। रथ रुक गया, लेकिन राम प्रेमियों का जोश कहीं नहीं ठहरा। कलकत्ता की सड़कों पर बजरंग दल के नौजवान दिलों में ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, कार सेवा तो करेंगे ही। राम के मंदिर के लिए इन नौजवानों में 2 सगे भाई थे, राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी। राम 23 साल के दमदार कदकाठी वाले और शरद 20 साल के जोश से लबरेज। वे अपनी बहन पूर्णिमा की शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन राम का पुकार उन्हें रोक न सका। 22 अक्टूबर को बहन से ये कहकर निकले कि शादी से पहले वापस आ जाएंगे। फिर ट्रेन से कोलकाता से रवाना हो गए। वाराणसी पहुंचे और वहां से पैदल ही चल पड़े, क्योंकि अयोध्या पर कर्फ्यू का साया था। रास्ते बंद, गाड़ियां रुकीं, लेकिन राम भक्तों के पांव कहाँ रुकने वाले। 200 किलोमीटर की धूल धक्कड़ वाली राह, थकावट, पसीना, मगर हर चाल पर जय श्री राम का नारा। वे जानते थे जोखिम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सख्त हिदायत दी थी, विवादित जगह पर कोई घुसे तो लाठी गोली चलाओ। फिर भी भाइयों का यकीन था कि राम की मेहर से सब हो जाएगा। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या की मिट्टी पर लाखों कारसेवक जमा हो चुके थे। कर्फ्यू के बावजूद विश्व हिंदू परिषद के अगुवा अशोक सिंघल, उमा भारती और विनय कटियार की अगुवाई में टोलियां विवादित इलाके की तरफ बढ़ रही थीं। हवा में खिंचाव, लेकिन दिलों में राम का जाप। करीब 5,000 कारसेवक उस जगह में दाखिल हो चुके थे। कुछ ने चतुराई से सीआरपीएफ की बस हथियाली और उसमें सवार होकर अंदर घुस गए। मौका पाते ही कोठारी भाई सबसे आगे निकल पड़े। राम और शरद ने भगवा ध्वज पकड़ा और बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। ऊपर से चीखे, जय श्री राम, मंदिर यहीं बनेगा। भगवा लहराया और सारा इलाका जयकारों से थर्रा उठा। ये पल इतिहास बन गया। रामलला का पैगाम हवा में फैल गया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन ये जीत का लम्हा ज्यादा न टिका। ध्वज लहराने की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। मुलायम सिंह यादव को जैसे ये बर्दाश्त न हुआ। मुस्लिम पक्ष से शिकायतें आने लगीं, सजा की मांग उठी और उन्होंने फौरन गोली चलाने का फरमान दे दिया। 3 दिन बाद 2 नवंबर को हालात बेकाबू हो गए। विनय कटियार की अगुवाई में एक टोली हनुमानगढ़ की ओर बढ़ रही थी। अचानक पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। अब क्या करें? हम नहीं थमेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोलियां बरसने लगीं। कार सेवक भागे और एक पुरानी इमारत में छिप गए। चुप रहो, कोई शोर मत करो। कोठारी भाई भी वहां छिपे थे। पुलिस ने घर को घेर लिया। बाहर निकलो। पहले शरद को खींचकर बाहर लाए, सड़क पर बिठाया और सिर में गोली ठोंक दी। जय श्री राम। छोटे भाई को बचाने राम भागे, लेकिन गोली लग गई। दोनों भाई अयोध्या की सड़क पर ही बलिदान हो गए। एक ओर गोलियां चल रही थीं, दूसरी ओर जय श्री राम की गूंज। उस दिन 50 से ज्यादा कारसेवक अमर हुए। इस हादसे से सारे कारसेवकों की आशा टूट गई। मन में भय समा गया। सबने जैसे हार मान ली। तभी एक करिश्मा हुआ। एक बंदर भगवा ध्वज लेकर मस्जिद की ओर चला और ऊपर चढ़कर उसे बहरा दिया, मानो खुद हनुमान जी आए और सबको हौसला दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास में क्या क्या हुआ कि हमारी राम की भूमि हमसे छिन गई और सब कुछ जानते हुए भी वापस न मिली। हमने किस किस दर्द को झेला, लड़ाई लड़ी और कितनी कुर्बानियां दी, ये सब शुरू से समझेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल्पना करो उस दौर को जब सूरज की रोशनी अयोध्या की दीवारों पर चमकती थी जैसे सोना। त्रेता युग की शुरुआत सरयू नदी के किनारे कौसल्या राज्य की राजधानी अयोध्या में हुई, जिसका मतलब था अपराजेय शहर। ये कोई मामूली जगह न थी, बल्कि सूर्यवंशी वैवस्वत मनु ने आर्य भूमि का राज्य सौंपा था। जब पूरी धरती पर महाप्रलय आया तो मनु कुछ बचे लोगों को लेकर आर्यावर्त में बस गए। तब मनु ने सरयू पर जो नगरी बनाई वही अयोध्या थी, जो विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली बनी।
राम का जन्म कौसल्या के महल में हुआ, जहां हर पेड़ पौधा राम राम जपने लगा। लेकिन ये कथा राम जी के बाद की है, उनके बेटे कुश की, जो पिता की धरोहर को हमेशा जीवित रखने चले। राम जी के स्वर्गवास के बाद अयोध्या दो हिस्सों में बट गई। बड़े बेटे लव को श्रावस्ती मिली और कुश को कुशावती। लेकिन कुश का मन अयोध्या की मिट्टी से जुड़ा था। जहां राम जी ने बचपन की लीलाएं की, उसी जगह पर कुश ने ठान लिया। पुराण बताते हैं कि महाराज कुश ने पहला राम मंदिर बनवाया। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि सूर्यवंश का चिन्ह, जहां हर ईंट में राम की चमक थी। नागेश्वर नाथ मंदिर की बुनियाद भी इन्होंने रखी, जो शिव को अर्पित था और राम जन्मभूमि से जुड़ी कहानी का हिस्सा। नागकन्या की श्रद्धा से प्रभावित होकर कुश ने इसे बनाया ताकि शिव राम की हिफाजत करें। ये था त्रेता युग का पहला राम मंदिर, जहां भक्तों के कीर्तन गूंजते और सरयू की तरंगे राम का गान करती। कुश के बाद वंश चला। अतिथि, निषद, नल, नाभग, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवाणिक। ये राजा यज्ञ कराने वाले थे, जिन्होंने अयोध्या को वैदिक विद्या का केंद्र बनाया। पीढ़ियां गुजरी, इक्ष्वाकु कुल बढ़ा। अतिथि के बेटे निकुंभ ने सीमाएं फैलाईं, वरुणाश्व ने नदियों पर सेतु बनाए। कृताश्व, रणंजय, संजय ये वीर राजा थे, जिन्होंने दुश्मनों को हराकर अयोध्या को अटूट बनाया। शाक्य शुद्धोधन ने बौद्ध युग की छाप दी, लेकिन राम श्रद्धा अटूट रही। लंगल, दुलदुल, कुलाय, वृष्ण इनकी कहानियां पुराणों में फैली हैं, जहां हर राजा ने मंदिर की सुरक्षा की, राम कथा का जाप किया। श्रुत और सुश्रुत ने चिकित्सा को आगे बढ़ाया। नरशंथ ने जंगली जीवन बचाया। निरवत्ति, वसुमान, दशरथ द्वितीय ये नाम सूर्यवंश की चमक थे। सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु इन्होंने यज्ञों से देवों को खुश किया। प्रशु, अमरक्षण, शशदंग इनकी फौजें अजेय थीं। महलिंग, मुष्कटिंग, कलिंग, जरासंध ये राजा व्यापार के रास्ते जोड़े, धन धान्य से अयोध्या को भरपूर किया। भानुमंत, शातजित, शत्रुघातिन, शत्रुनाशक इन्होंने मंदिर के आसपास दीवारें मजबूत की। रिद्ध, रिद्धवीद, महानंदी, महानंदिन इनके राज में कला खिली। रामलीला के शुरुआती रूप सामने आए। शाक्य शुद्धोधन और आखिर बृहदबल तक कुल 44 राजाओं ने इस भूमि पर शासन किया। हर एक ने कुश के मंदिर को बचाया, राम नाम को जिंदा रखा। ये वंशावली सूरज की किरणों सी थी, अनंत और चमकदार, लेकिन वक्त के साथ धुंधली होने वाली। द्वापर युग आया, महाभारत का युद्ध, जहां सही गलत की जंग चरम पर। कुश की 44वीं पीढ़ी में बृहदबल, अयोध्या के आखिरी बड़े राजा। 125 साल की उम्र में वे कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे। कौरवों का साथ लिया, शायद पुरानी दोस्ती से। चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु से सामना हुआ। अर्जुन के बेटे युवा योद्धा अभिमन्यु ने बृहदबल को मौत दी। तीरों की बारिश में सूर्यवंश का आखिरी सूरज डूब गया। बृहदबल की मौत से अयोध्या का राजघराना खत्म हो गया। कौसल्या राज्य बिखर गया। हस्तिनापुर केंद्र बन गया। दुश्मन हमले करने लगे, बाहरी आक्रमण, अंदरूनी कलह। राम मंदिर जो कुश ने बनवाया था, खस्ता हाल हो गया। छतें गिरने लगी, मूर्तियां धूल में दब गईं। जहां आरती की ध्वनि थी, वहां घास फूस उगाया। सरयू की लहरें अब दुखी होकर बहती, जैसे राम को बुलाती। लगभग 1500 ईसा पूर्व तक शहर उजाड़ हो गया। लोग भाग गए, मंदिर सूना, अयोध्या गुम हो गई। लेकिन राम नाम अमर था। ये गिरावट सिर्फ एक ठहराव थी, सदियों की खालीपन, जहां बीज उगने का इंतजार करता। कलयुग की शुरुआत करीब 4102 ईसा पूर्व से, जब महाभारत का विध्वंस मिट्टी में मिल चुका था। अयोध्या, राम की अपराजेय नगरी, सदियों की उजाड़ में डूबी थी। बृहदबल की मौत के बाद इक्ष्वाकु कुल खत्म हो गया। शहर पर जंगल छा गया। सरयू की तरंगे दुखी बहने लगी। मंदिरों के खंडहरों पर बेलें लिपट गईं और कुश का बनाया राम मंदिर भी समय की ठोकरें सह रहा था। लेकिन राम नाम हमेशा जीवित रहता है। ईश्वरीय शक्तियां कभी नहीं सोती। उज्जैन के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, शकों के नाशक, विक्रम संवत के रचयिता, 51 ईसा पूर्व के महान बादशाह। उनके जीवन में वो पल आया जब खुद राम जी ने सपने में दर्शन दिए। कहा जाता है कि राम जी ने कहा, विक्रम, मेरी नगरी अयोध्या खो गई है, तू इसे फिर से जिंदा कर, जंगल साफ कर, मंदिर ढूंढ और धर्म की लौ फिर जलाओ। जागते ही विक्रमादित्य का दिल जोर से धड़का। वे फौरन अयोध्या की ओर चले, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मंदिर की ठीक जगह कैसे पता चलेगी। रास्ते में तीर्थराज प्रयाग ने रास्ता दिखाया, लेकिन वे भूल गए। तभी एक ऋषि ने सुझाव दिया, राजन, एक काम करो, एक कामधेनु गाय और उसके बछड़े को छोड़ दो, वो खुद रास्ता बताएगी।
विक्रमादित्य ने दिव्य गाय को आजाद किया। गाय सरयू किनारे चली। अचानक उसके थनों से दूध खुद ब खुद टपकने लगा। जहां दूध गिरा वहां मंदिर उभरे। ये ईश्वरीय इशारा था, राम की कृपा। गाय सबसे पहले नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंची, जो त्रेता में कुश ने बनवाया था। खंडहरों में छिपा ये शिव मंदिर राम जन्मभूमि का पहरेदार। विक्रमादित्य ने इसे दोबारा बनवाया, शिव से राम की सुरक्षा का वादा किया। मध्य एशिया से एक आंधी आई, जंगी जहांगीरों का बादशाह बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई, जो दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल राज का उदय थी। बाबर, तैमूर का वारिस, भारत आया था लूट और हुकूमत के लिए। बाबर ने 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को मात दी, आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया। लेकिन उसका राज अस्थिर था। अफगान बगावतें, राजपूत विरोध बाकी थे। इसलिए पक्की सत्ता के लिए बाबर ने धार्मिक चिन्हों पर वार किया। मूर्ति पूजा को मूर्ति पूजा को अफगानों की बेवकूफ़ी कहकर उसने मंदिर तोड़ने का हुक्म दिया। इसमें अयोध्या, राम की नगरी, उसकी आंखों में चढ़ गई। 1528 ईस्वी में बाबर ने अपने भरोसेमंद कमांडर मीर बाकी ताशकंदी को फरमान दिया, राम जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी करो। हिंदू तीर्थों को रौंदकर बाबर ने अपनी फतह का निशान बनाना चाहा। उसके आदेश पर मुस्लिम कारीगरों ने मंदिर की दीवारें गिराईं, खंबे उखाड़े। बड़े काले पत्थरों के 14 स्तंभ जो मंदिर के बचे थे, उन्हें बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया। अब वहां मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद खड़ी थी, जिसे बाबर की मस्जिद कहा गया और बाद में बाबरी मस्जिद। हमेशा से हमारे मंदिरों का नाश का वजह साफ थी, इस्लामी जोश। बाबर सोचता था कि मूर्तियां तोड़ने से सिर्फ अल्लाह की पूजा होगी। भले राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाकर बाबर ने हिंदू दिलों को घायल किया, भक्त आंसू बहाए, लेकिन राम नाम गूंजता रहा। सरयू किनारा फिर उदास हो गया, जहां आरती की लहरें उठती थीं, लेकिन राम नाम फिर भी